हाय दोस्तों, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वो स्टोरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये स्टोरी के ऊपर से जो हमारे मन में कभी भी दूसरों का कंपैरिजन करके हम अपने आप को थोड़ा डाउन फील करते हैं और तुरंत नर्वस हो जाते हैं, तो ये स्टोरी आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा। तो सुनिए दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे दिल दिमाग में हमेशा ये शंका बनी रहती है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो पैसा है उस लेवल का, ना तो हमारे पास उस लेवल का सुख सुविधा है, ना तो हमारे पास गाड़ी है। तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वालों के पास तो सब कुछ है, मेरे ख्याल से हर चीज़ में विजय तो उनको ही मिलने वाला है, क्योंकि हम तो उस लेवल के हैं ही नहीं। तो ये जो जिसके भी मन में ये चल रहा है, उनको ये स्टोरी सुनना बहुत ही ज़रूरी है। जब राम जी और रावण जी का युद्ध होने वाला था, तब विभीषण जी ने नोटिस किया कि रावण के पास तो रथ है, इतनी सेना है और बहुत सारे मिसाइल्स है, सुख सुविधा सब कुछ है उसके पास, और वो युद्ध करने के लिए आया है। बट हमारे राम जी के पास, उनके पास ना उनके पाँव में चप्पल है, न उनके पास रथ है, ना तो उनके पास सेना है। तो विभीषण जी के मन में शंका होने लगा कि हमारे राम जी युद्ध कैसे करेंगे, उनके पास तो कोई भी सुविधा नहीं है। ये शंका क्लियर करने के लिए विभीषण जी ने हमारे राम जी से पूछा कि राम जी आप युद्ध कैसे करेंगे, आपके पास तो रथ भी नहीं है। तो राम जी ने बड़ी बुद्धिमानी से विभीषण जी से कहा कि विभीषण जी, मेरे पास रथ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पास जो रथ है उसके दो चक्के हैं, पहला चक्का है धैर्य और दूसरा चक्का है शौर्य। मीन्स हमारे लाइफ में हमको धैर्य और शौर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे रथ में झंडे भी है, जो ध्वजा, पताका और शील द्रोण का विश्वास है। और मेरे रथ में 4 घोड़े हैं। पहला घोड़ा विवेकी, दूसरा घोड़ा बुद्धि, तीसरा घोड़ा बल, क्षमता, और चौथा घोड़ा है परहित, जो सबके हित के बारे में सोचने वाला है। और विभीषण जी, मेरे घोड़े के ऊपर लगाम भी है, जिसे बोलते हैं क्षमा, सिर्फ क्षमा करना और माफ़ी देना और कृपा करना एक जैसे। और मेरे रथ पे सारथी भी है, जो आपको दिख नहीं रहा। सारथी मतलब इष्ट, भजन, भगवान के इसमें ध्यान लगाना। तो ये सब राम जी के पास था, जो किसी को नहीं दिखता है। मीन्स जो हमारी लाइफ की अच्छी चीज़ें हैं वो किसी को भी दिखता नहीं है। इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा वैल्यू कुछ नहीं है। भगवान ने सबको नसीब में उतना दिया रहता है, उससे ज़्यादा ही दिया रहता है। तो कभी भी ये स्टोरी सुनने के बाद आप अपने मन में कभी भी अपने आप को नर्वस फील मत करिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। राम जी के पास भी कुछ सुविधाएं नहीं थी, तो भी उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीते। तो हमें तो कोई युद्ध नहीं लड़ना है, बट हमारी जीवन की जो इतनी सरल ज़िंदगी है, उसे सरल बनाने के लिए हमें पॉजिटिविटी चाहिए। और वो पॉजिटिविटी कैसे आएगी, जब आप अपने मन से सोचेंगे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।